नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ में हूँ फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। एक महिला सरपंच ने कहा कि मैं जीत गई थी, लेकिन मुझे वापस बुलाकर कहा गया कि 5 वोटों से आप हार गई, जिसको लेकर महिला सरपंच पद के प्रत्याशी ने पुनः मतगणना की मांग की और शिकायत कलेक्टर से की है। खकनार जनपद की ग्राम पंचायत खैरखेड़ा में 1 जुलाई को सरपंच पद के लिए मतदान हुआ। इसके तुरंत बाद मतगणना शुरू हुई, जिसमें पता चला कि खैरखेड़ा से सरपंच प्रत्याशी जमुनाबाई जीत गई है। उनके समर्थकों ने पटाखे फोड़ना शुरू कर दिए। गांव में जुलूस भी निकाला गया, लेकिन इसी बीच जमुनाबाई को फोन आया कि आप नहीं जीती, जिसके बाद कुछ समर्थक और खुद प्रत्याशी मतगणना स्थल पहुंची, जहां से ये कहा गया कि आप चुनाव नहीं जीती हो। जमुनाबाई अपने कुछ समर्थकों के साथ शनिवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंची और कलेक्टर को आपत्ति दर्ज कराकर काउंटिंग दोबारा कराने की मांग की। जमुनाबाई ने कहा, मैं सरपंच चुनाव जीत गई थी, फिर फोन आया कि आप हार गई हो। गांव के लोग भी सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया। समर्थकों ने पटाखे फोड़े, जुलूस भी निकाल लिया था। गांव के सुनील राठौर ने कहा, हम कलेक्टर से शिकायत लेकर आए हैं और दोबारा काउंटिंग कराना चाहते हैं, क्योंकि अभी परिणामों की अधिकृत घोषणा नहीं हुई है। क्या हुआ साहब, मैंने पंचायत में फार्म भरा था सरपंच होने के लिए, तो मैं 5 वोटों से हार गई हूँ। पहले जीत गई थी ना? तो मैं हार गई थी, तो मेरे वोटों के लिए मैं चाहना चाहती हूँ कि मेरा मन होता है कि मैं जितना चाह रही थी कि जीत गई थी, मतलब पर मैं डबल से वोटिंग कराना चाहती हूँ, मतलब डबल से गिनती कराना चाहती हूँ, वोटिंग कराना चाहती हूँ। तो कहाँ पहुँचे आपने शिकायत लेके? मैं आयोग कलेक्टर ऑफिस में। पार्षद पद के प्रत्याशी लेखा संधारण में उलझे हुए हैं। कई पार्षद पद के प्रत्याशियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना चुनावी खर्च का विवरण लेखा संधारण टीम को दिया। नगरीय निकाय चुनाव में कई पार्षद प्रत्याशी लेखाबंदी में उलझ गए हैं। दरअसल चुनाव के दौरान प्रतिदिन किए जाने वाले खर्च की सारी जानकारी एक फॉर्म भरकर जमा कराना है, लेकिन अधिकांश पार्षद प्रत्याशी ये नहीं कर पा रहे, जिसके कारण अधिकांश को कलेक्टर कार्यालय बुलाकर अफसरों ने उनसे जानकारी हासिल की है। संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में लेखा संधारण की टीम द्वारा महापौर कांग्रेस प्रत्याशियों को बुलाकर उनके द्वारा चुनावी जनसंपर्क में किए जाने वाले खर्च की जानकारियां ली जा रही है। लेखा जो का एक फॉर्म भरकर मांगा जा रहा है, जिसे कई पार्षद प्रत्याशी भर नहीं पा रहे, तो कई प्रत्याशियों को सही जानकारी नहीं पता। लेखा संधारण टीम का गठन इसलिए किया गया है कि चुनाव में खर्च की जानकारी ली जाए, और यदि किसी को इसकी जानकारी नहीं है तो उसे अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग कर जानकारी दी जा रही है। शनिवार को अधिकांश प्रत्याशियों के फॉर्म टीम द्वारा भरवाए गए। यहाँ पे कल चुनाव आयोग से हमें फ़ोन आया था सभी प्रत्याशियों को, जो लेखा संधारण है उसकी जानकारी के लिए यहाँ उन लोगों ने हमें आज बुलवाया था। सभी प्रत्याशी आए हैं और जानकारी बता रहे हैं कि किस तरह से जो रजिस्टर लेख का है उसे किस तरह मेंटेन करना है, उसकी जानकारी यहाँ दी जाएगी। आपके कितने लोगों ने इसको भर के दी थी अभी तक? अभी तक मेरे 22 प्रत्याशियों में से 14 प्रत्याशी यहाँ आ चुके हैं और वो उसकी पूरी जानकारी लेगा। बाकी प्रत्याशियों कुछ समय में आने कुछ कठिनाइयाँ तो नहीं होती? नहीं, चुनाव आयोग का पूरा सहयोग मिल रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। 4 माह से वेतन भुगतान नहीं होने पर जिला अस्पताल में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है और जब तक वेतन नहीं मिलेगा तब तक काम पर न लौटने की चेतावनी दी है। जिला अस्पताल के स्वीपर सहित अन्य कर्मचारियों ने शनिवार को काम बंद कर दिया। दरअसल कर्मचारियों को ठेकेदार कंपनी द्वारा करीब 4 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। समय समय पर मांग के बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई तो शनिवार से कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। जिला अस्पताल में सफाई व्यवस्था ठेके पर है। कर्मचारियों का कहना है हर माह केवल 5,000 रुपये दिए जाते हैं, जबकि कलेक्टर रेट ही 8,500 रुपये है। पीएफ का पैसा जमा नहीं किया जाता। पूर्व का जमा पीएफ का भी पता नहीं। अस्पताल में सिर्फ वार्ड बॉय आया और सिक्योरिटी गार्ड की पेमेंट ही समय पर होती है। हड़ताल की जानकारी मिलने पर मुख्य चिकित्सक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश सिसोदिया अस्पताल पहुंचे और कर्मचारियों से चर्चा कर सिविल सर्जन से इस मामले में बात करने का आश्वासन दिया। पिछले 4 महीने का पेमेंट हमारा मिला नहीं है और जब तक हमारा पेमेंट मिलेगा नहीं हम भूख हड़ताल करेंगे। आज नारेबाजी की है हमने कि भाई सिविल सर्जन को बोला है कि हमारा पेमेंट वेतन करो, भुगतान करो हमारा 4 महीने का, और उसके बाद में हमारा पीपीएफ भी नहीं मिला इनको। कर्मचारी का हमारा पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा है? जब वार्ड बॉय का पेमेंट हो गया है, सिक्योरिटी गार्ड का हो गया, आया बाई का हो गया है, तुम सबका पेमेंट कर रहे हो, तो फिर ये सफाई वालों को पेमेंट कौन करेगा? मैंने बोलते कि हम पेमेंट करेंगे नहीं, 1 महीने का पेमेंट देंगे। 1 महीने का पेमेंट क्यों लेंगे हम? हमारा 4 महीने का पेमेंट बाकी है और इनका पेमेंट हम कब तक हमारे पास से हम देंगे बच्चों को? या हमारे पास में आते, हमारे पास जाते, उसके बाद में दूसरों के पास से ब्याज से पैसे लेते। ये कब तक ब्याज से ले लेके घर चलाएंगे अपना? जैसे शिकायत जो इनकी प्राप्त हुई है अभी थोड़े दिन पहले ही कि इनको 3-4 माह से इनको वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों की छटनी भी कर दी गई है।
तो अभी क्या है, जैसे हमारा जिला स्तर पे कितनी कर्मचारियों की साफ़ सफाई में और सिक्योरिटी में, इन सब में कितने कर्मचारी की स्वीकृति है, ये मैं अभी निकलवाया हूँ। और उसके आधार पे फिर यदि कर्मचारी कम रखे गए होंगे या ज़्यादा रखे गए होंगे तो फिर उसको मैनेज करेंगे हम। सर इनका पीएफ भी नहीं दिया गया अभी तक, काट लेते के लिए अभी सिविल सर्जन साहब से बात करना पड़ेगी, और क्योंकि उनकी जो वित्तीय मामले इनके हैं वो सिविल सर्जन के अधीन होते हैं, तो उनसे चर्चा करने के उपरांत में। सर फिर भी कब तक के इनमें निराकरण हो सकता है? अभी CS सर से बात हो जाए, बात किए बिना मैं अभी बता नहीं पाऊँगा। पुराने विवाद के चलते पड़ोस के रहने वाले पड़ोसियों ने परिवार पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिसमें पिता पुत्र को गंभीर चोट आई है। विनोद मनोहर सुबह के वक्त शौचालय की ओर जा रहा था, तभी पीछे से बालू ने पत्थर से हमला कर दिया। घर पहुंचा तो बालू के भाई ईश्वर, चेतन और विनायक जीतू ने विनोद के साथ मारपीट की। जब उसका छोटा भाई बीच बचाव करने आया तो आरोपी के घर की महिलाओं ने उसके हाथ पर काट लिया और दोनों भाइयों की और उनके पिता के कपड़े फाड़ दिए। जब भी विवाद चल रहा था तो गांव के किसी भी व्यक्ति ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। करीब 1 घंटे तक विवाद चलता रहा। इसके बाद परिजन निजी वाहन कर उपचार के लिए बुरहानपुर जिला अस्पताल पहुंचे। यहाँ परिजनों को डॉक्टर ने स्वास्थ्य परीक्षण कर भर्ती किया है। परिवार का कहना है कि आरोपी पक्ष के लोग हमारे घर की महिलाओं के साथ आए दिन छेड़छाड़ करते हैं। विरोध करने पर हमारे घर के पुरुषों के साथ मारपीट की जाती है।